चलो कहां तक पढ़ा था? डाइपोल मोमेंट स्टार्ट किया था। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस En एटम टू मोर En एटम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। और डायरेक्शन फ्रॉम लेस En टू मोर En, और वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होंगे। यूनिट क्या होती है? डी बाय। चलो आगे बढ़ते हैं अब इससे, और अपन देखते हैं सबसे पहले डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का बेसिक मीनिंग होता है प्लस माइनस चार्ज का क्रिएट होना। जिसपे प्लस माइनस चार्ज क्रिएट होगा उसी पे डाइपोल होगा। अगर प्लस माइनस चार्ज नहीं होगा तो डाइपोल भी नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहां पर किस टाइप के एटम्स है, सेम टाइप के एटम्स है। जैसे मान लो कि मैंने H2 का एग्जांपल लिया। अब H2 के अंदर H सिंगल बॉन्ड H, राइट। इस हाइड्रोजन का En है 2.1, इसका भी En है 2.1, दोनों के बीच में En का डिफरेंस कितना है? और अगर En का डिफरेंस 0 है तो क्या कोई प्लस माइनस चार्ज क्रिएट होगा? और प्लस माइनस चार्ज क्रिएट नहीं होगा तो ये जो मॉलिक्यूल है H2, ये पोलर होगा या नॉन पोलर? और कोई प्लस माइनस चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, इसका मतलब इसके लिए जो डाइपोल आएगा वो कैसा आएगा? 0। बात आई समझ में? अगर मान लीजिए मैंने F2 का एग्जांपल लिया, तो F2 के अंदर F सिंगल बॉन्ड F, राइट, और F सिंगल बॉन्ड F है, F की 4, इसकी भी 4, दोनों के बीच में En का डिफरेंस, और En का डिफरेंस 0, तो कोई प्लस माइनस चार्ज क्रिएट होगा, यानी बनने वाला मॉलिक्यूल, यानी इसके लिए म्यू इक्वल टू, क्लियर है? अब डाई एटॉमिक के अंदर ही हम दूसरा केस लेते हैं। फर्स्ट हमने लिया होमो एटॉमिक और दूसरा केस लेते हैं हेट्रो एटॉमिक। और हेट्रो एटॉमिक के अंदर जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा HF, HCl, HBr और HI। अगर हमसे पूछा जाए इन चारों में सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा, सबसे ज्यादा प्लस माइनस चार्ज किस पे होगा, तो हाइड्रोजन का तो 2.1, फ्लोरीन का 4। कुछ तो ऐसे 2.5। अगर इन दोनों के बीच में En का डिफरेंस 1.9, 0.9, 0.7 एंड 0.4, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि जहां पर En का डिफरेंस ज्यादा होता है वहां पर बनने वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है, क्योंकि डेल्टा En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलरिटी। याद आया कुछ? और जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलरिटी होगी, मतलब जितना ज्यादा प्लस माइनस चार्ज होगा, डाइपोल का मतलब भी तो वही होता है, और डाइपोल का मतलब भी वही होता है, तो En का डिफरेंस अगर ज्यादा होगा इसका मतलब डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या कम होगा? तो डाइपोल मोमेंट भी कैसा होगा? ज्यादा। तो अगर इन चारों में आपको कंपेयर करना है तो सबसे ज्यादा किसका होगा? HF, HCl, HBr, HI। ठीक है बात? अब बात यह है कि ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है इनके बारे में हम ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ चुके थे, और पढ़ चुके थे तो वहां पर भी हमने ऐसे ही डेल्टा En के बेस पर बॉन्ड पोलरिटी कैलकुलेट कर ली थी। और अगर डाइपोल पूछा है तो अल्टीमेटली डाइपोल का मतलब भी क्या होता है? प्लस माइनस चार्ज, है ना? तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि जब अपन ने अगर हमसे पूछा जाए डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा या बॉन्ड पोलरिटी किसकी ज्यादा होगी, तो हम डायरेक्टली डिफरेंस देख के बता रहे हैं En का, बता रहे हैं। तो En का डिफरेंस देख के हम डायरेक्टली बता रहे हैं, तो फिर ये नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत कहां पड़ रही है? नया टॉपिक अपन ने हेडिंग लिखा था लास्ट टर्न पे, डाइपोल मोमेंट लिखा था ना। और अभी तक मेरे हिसाब से तो कोई डाइपोल मोमेंट काम में नहीं आया। क्या? वो सब कैलकुलेट नहीं करते अपन, अपने तो कैलकुलेशन होती है कहां डिस्टेंस कितना है और वो कितना। हाँ सब होता है। नहीं, जैसे ये मान लो कि अपन ने पढ़ा, इसमें ये बताओ कि डाइपोल मोमेंट काम में आया क्या? मैंने तुमसे पूछा कि कौन ज्यादा पोलर होगा,
आपने बता दिया कि HF ज्यादा पोलर होगा। कैसे बताया? EN का डिफरेंस ज्यादा, क्योंकि आप ऑलरेडी EN के अंदर ये सब पढ़ चुके हो ना। अब डाइपोल का मैंने सिंपल सा मीनिंग ये समझाया है कि डाइपोल का मतलब दो पोल, जितना ज्यादा प्लस माइनस चार्ज होगा उतना ही ज्यादा डाइपोल होगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि डाइपोल और बॉन्ड पोलरिटी एक जैसे ही तो लग रहे हैं आपको, लग रहे हैं ना? बोलो यस सर। अब दोनों एक जैसे लग रहे हैं तो फिर नया टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? बात ये है, शिफ्टिंग तो करवा देंगे ना, ले करवा दी अपन ने, ये करवा दी। ये वहां पे क्या लिखा हुआ है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और भी तो होते हैं दुनिया में। क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक भी तो होते हैं। अब जैसे मान लो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर हमें पता करना है कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल दिया है वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं BeCl2, आप बताइए पोलर होगा या नॉन पोलर? आंसर तो ऐसे देते हो जैसे सबसे बड़े ज्ञानी। किसने बोला? पोलर होगा। EN देख लेना, तो देखना पड़ेगा, तो उसमें क्या है, चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसलिए कैसा होगा? पोलर। अब अभी मैंने बोला कि अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की पोलरिटी आपको बतानी है कि पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, तो उसके लिए क्या काम में लेंगे? डाइपोल मोमेंट। अब देखो कैसे यूज में लेंगे डाइपोल मोमेंट। तो पहली बात ये ध्यान रख लेना कि अगर डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा जाए पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए तो काम में लोगे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इसमें मैंने अभी आपको इसीलिए पूछा था कि इसमें कहीं पर भी हमें डाइपोल मोमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर कोई भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आपको यूज में लेना पड़ेगा अब क्या? डाइपोल मोमेंट। ठीक है बात? तो डाइपोल मोमेंट किसके लिए? पॉली एटॉमिक के लिए। और अगर डाइएटॉमिक है तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कैसे यूज में लेंगे? सबसे पहले BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। करो ना, ये भी क्या मेरे भरोसे हो हैं? sp होगा तो लीनियर होगा, और लीनियर होगा तो लीनियर बनाने के सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाउंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद ज्योमेट्री देखेंगे, और एकदम परफेक्ट ज्योमेट्री हमें यहां पर बनानी है। ठीक है? बेरिलियम इस साइड में है, क्लोरीन इस साइड में है, क्लोरीन, राइट? और ये वाला जो एंगल है ये है 180 डिग्री, राइट? अब डाइपोल मोमेंट की अपन हेल्प लेते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ी थी। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.5, राइट? और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, और इस वाले क्लोरीन की भी है 3। ठीक है? हमने ये बोला था कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर? लेस EN एटम टू मोर EN एटम, यानी किस डायरेक्शन में होगा? बेरिलियम से क्लोरीन की साइड। तो मैंने यहां पर डायरेक्शन बनाया बेरिलियम से क्लोरीन की साइड, और इसको इस तरीके से कट कर दिया। ये बताया था मैंने लास्ट टाइम पे। अच्छा, इधर किस डायरेक्शन में होगा? राइट साइड नहीं, ये बताओ कौन से एटम से कौन से एटम? इधर भी बेरिलियम से क्लोरीन की साइड डायरेक्शन होगा, राइट? अब मैंने आपको बोला है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, हमने डायरेक्शन बना दिया, साथ के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, क्योंकि ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ये मान लेते हैं कि इस साइड जो डाइपोल क्रिएट हुआ इस वाले बॉन्ड में, वो डाइपोल क्रिएट हुआ μ1। कितना क्रिएट हुआ? μ1। ठीक है? और इस साइड कितना क्रिएट होगा? μ1 ही होगा ना भाई। यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है, और दोनों जगह क्लोरीन है, तो अगर यहां पर μ1 क्रिएट हुआ है तो यहां पर भी कितना क्रिएट होगा? μ1। बात आई समझ में? क्या आई समझ में? दोनों साइड सेम एटम है, तो जितना प्लस माइनस चार्ज इधर क्रिएट होगा उतना ही प्लस माइनस चार्ज इधर क्रिएट होगा। क्लियर है?
अब यहां पर आपको सामने नजर आ रहा है कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है μ1, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है μ1। इसको μ1 की जगह म्यू कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इधर म्यू क्रिएट हुआ तो इधर भी कितना क्रिएट होगा, म्यू, राइट। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है 180 डिग्री पे, तो नेट रिजल्टेंट कितना आएगा। चाहो तो आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, म्यू इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, राइट। अब μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू म्यू, यही होगा। तो अगर यहां पे म्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर cos थीटा cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो मैं यहां पे सीधे पुट कर देता हूं इसको -1 या 180 लिख देता हूं, बाद में कर दूंगा। तो म्यू इक्वल टू हो गया cos 80 की 180 की वैल्यू होती है -1 और -1 होती है, तो यहां पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 म्यू स्क्वायर, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 म्यू स्क्वायर, और म्यू इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब म्यू इक्वल टू 0 हुआ तो बनने वाला मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर, तो बनने वाला मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर। आई बात समझ में, पक्का, कोई डाउट, श्योर, तो लिखो। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब ये वेक्टर वगैरह आते ही हैं तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव भी तो आएगा। कौन होगा ना, बॉन्ड पोलर होगा। अभी कंफ्यूज हो गई हुई फालतू ही, पहले ये तो आ गया ना समझ में, हाँ। कंपाउंड मॉलिक्यूल जिस पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, एग्जैक्टली 180, एग्जैक्टली 180, तो इस वजह से कैंसिल आउट। एटम को थोड़ी ना खींचता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। एक्चुअल में तुम क्या है, उसकी तरह सोच रहे हो, उसकी तरह सोच रहे हो, ये ऐसा नहीं है। एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, इधर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इधर भी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो अब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो दोनों की अपोजिट मतलब सेम हो रही है ना, दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो सेम हो रही है ना, तो कैंसिल आउट होगी ना, तभी तो वेक्टर चार्ज कैंसिल हो रहे हैं।
चलो डन। उसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह बिल्कुल ना समझे। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का केस अलग है। यहां पर तो केवल आपको जो एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है तो आपको मालूम चल रहा है कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। यहां पर दो बॉन्ड है, आगे तीन बॉन्ड भी आएंगे तो तीन बॉन्ड आएंगे तो तीनों का रिजल्टेंट निकलेगा। और जो नेट आएगा उसके बेस पर अपन डिसाइड करेंगे पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। लिख ले पहले, लिख ले पहले, लिख ले। चलो डन। इधर वाला तो लिख लिया होगा। वो नहीं लिखा ना पॉलीएटॉमिक वाला। 10 मिनट में ये लिखेगा क्या तू यार? चलो आ गया समझ में। अब नेक्स्ट एग्जांपल करो। कर लोगे ना नेक्स्ट? चलो नेक्स्ट एग्जांपल करो। तुमने यस सर बोला है तो फिर करना पड़ेगा। BCl3। करे ना। BCl3। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करो, फिर प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ, एग्जैक्टली प्रॉपर। एक डिग्री का भी एंगल इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर यही एंगल 179 कर दिया तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो कैसा हो जाएगा? पोलर। कौन हुआ नॉन पोलर? कैसे हुआ? कैसे हुआ? हाँ। अबे तीनों साइड एक ही डायरेक्शन कहाँ है? कल ही किया था। चलो फिर तो मजा आ गया अपन सारे कुछ। चलो देखते हैं BCl3 का सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। sp2 लोन पेयर, तो यानी ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। सेंट्रल एटम बोरोन है, साइड एटम क्लोरीन है, और इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये एग्जैक्टली जो एंगल होगा ये होगा 120 डिग्री। राइट। अब यहां पर इधर देख लो। क्या करता रहता रे तू यार? तेरे को ही बोल रहा हूं मैं। किससे पूछ रहा था? जब मैं ही बता रहा हूं तो फिर पूछने की कहां जरूरत है? बोरोन की कितनी होती है? 2। और क्लोरीन की कितनी होती है? 3। राइट। डायरेक्शन किस साइड होगा? लेस टू मोर, यानी बोरोन से क्लोरीन। तो इस डायरेक्शन में मैंने बनाया। अगर सपोज करते हैं कि ये म्यू है तो इस डायरेक्शन में म्यू, और इस डायरेक्शन में भी म्यू। राइट। अब यहां पर बात यह है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 है, और 120 एंगल है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्टली बीच में आएगा 60 डिग्री पर। और 60 डिग्री पर आएगा तो ये भी कितना होगा? म्यू होगा। अब ऊपर वाला म्यू और नीचे वाला म्यू दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180। और 180 और दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। और डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि ऊपर से जा रहा है? नहीं लग रहा है ना? फिर ठीक है। अगर ऐसा लगे तो बोल देना मेरे को। अगर ऐसा लगे तो बता देना मेरे को कि सर ऊपर से जा रहा है। चलो नेक्स्ट PCl5 के लिए करना। अगर किसी को ऐसा लगे तो बता देना।
क्योंकि अब क्या है कि थोड़े एग्जाम्पल बड़े बड़े आते रहेंगे तो बस बच्चे बच्चे से अब तू यार ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा धीरे 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 धीरे। अब तूने कौन सी बनाई? अभी तो कहाँ बनाई तूने? चलो PCl5 देखते हैं एक बार। सेंटर में फॉस्फोरस है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d। sp3d आएगा और लोन पेयर 0 है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। और ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनाया तो ये PCl और PCl और ये PCl और इधर भी Cl इधर भी Cl, ये वाला एंगल कितना होता है? 120। तो डायरेक्शन छोड़ो, अरे एक मिनट में बता रहा हूं ना यार, बता रहा हूं ना मैं। यहां पर ये जो एंगल है ये 120 है, ट्राइंगल वाला केस है अभी हमने देखा, और इसके अंदर जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, है ना? तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 180 पे हो गए। और इधर भी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। और 180 है तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी नेट डाइपोल कितना आएगा? 0। और बनने वाला मॉलिक्यूल पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। ऐसा तो नहीं है ऊपर से जा रहा है? किसी को भी ऐसा लगे तो बता देना। अब बातें नहीं रहे, समझ में आ गया? आवाज ही नहीं आई यार। इधर भी देख लेते। ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो चलो फिर नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट। अच्छा एक बात सुनना ध्यान से, जैसे ये कॉपी की छत पे नोट करना है, इस लाइन को लिखो। पहले मैं बोल रहा हूं उसको सुनना। लोन पेयर की वजह से भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। किसकी वजह से? और लोन पेयर की वजह से भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, और लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो होता है आउटसाइड टू द एटम। आउटसाइड टू द एटम का मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे NH3 बनाया, क्या बनाया? और NH3 में लोन पेयर यहाँ पे लगाते हैं। अब आपसे पूछा जाए लोन पेयर का डायरेक्शन किधर होगा, तो आउटसाइड टू द एटम। आउटसाइड टू द, तो आउटसाइड ये वाली साइड होगी या फिर ये वाली साइड होगी? ऊपर वाली। पक्का? तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोन पेयर का डायरेक्शन किधर होगा तो और बनाना पड़े तो आप किधर बनाओगे? आउटसाइड टू द एटम। ठीक है, तो ये लाइन नोट करना। डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर, डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर is from outside to the atom, outside to the atom। अब आप ऐसा सोचो कि ऐसे है ना, एक ही क्वेश्चन में जैसे अभी मॉड्यूल में करोगे ना तो एक साथ 12 एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं तुम्हें, देना मॉड्यूल। पेज नंबर 97 और क्वेश्चन नंबर 95। पेज नंबर 97 क्वेश्चन नंबर 95। कितने एग्जाम्पल है एक साथ? और 12 एग्जाम्पल स्ट्रक्चर बना के और वेक्टर बना के। चलो अब इधर देखना, अब बिल्कुल सुनो मेरी बात को। ये तो एक कॉन्सेप्चुअल तरीका हुआ
कि आपको कैसे मालूम करना है कि कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा, राइट। अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जहां पर 4 भी मॉलिक्यूल हुए, और जाहिर सी बात है अगर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर, तो 4 तो ऑप्शन में 4 मॉलिक्यूल तो एटलीस्ट देगा, और देगा तो 4 मॉलिक्यूल के लिए डायरेक्शन तुम बनाओगे। डायरेक्शन बनाओगे तो ये तो इजी इजी थे जो कट गए थे। अगर बाय द वे एंगल आ गया 109, एंगल आ गया 72, कुछ भी आ सकता है। और अगर ऐसा एंगल आ गया तो तुमसे भी नहीं होगा और मेरे से भी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें तो, ठीक है। क्योंकि अब उसके लिए पहले तो 72 की मेरे को वैल्यू रट के जानी पड़ेगी, है ना। चलो मैंने 72 की वैल्यू भी रट गया, फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 109 वो भी कर दिया तो तुम प्रैक्टिकली तो सोचोगे कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए जितने भी ओवरऑल स्ट्रक्चर्स हैं उन सब पर ये थ्रू आउट एप्लीकेबल होगा, और देखते ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपनी आदत है अपन टफ वफ बिल्कुल भी। चलो नहीं, ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको ट्रिक नहीं बोलेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। और ये किसी को भी मत बताना, अदर फेज वाले को, हाँ अदर फेज वाले को मत बताना, नहीं तो उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे नीट में। और एक क्वेश्चन कंफर्म में आता है अभी, हर ईयर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इसका मिलेगा डाइपोल मोमेंट का। चलो समझते हैं इसका मतलब क्या है, इधर देखना ध्यान से, अब बातें बिल्कुल भी नहीं, आपको कुछ नहीं करना, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं, उसमें सबकी मास्टरी है। और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, लोन पेयर कैलकुलेट करना है, और आंसर देखते ही। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp sp2 sp3, ठीक है, sp sp2 sp3, और अगर इसके अंदर है लोन पेयर 0 तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा, ठीक है। और अगर लोन पेयर है 1 या 2 तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें कब काम में लेना है, जब इफ साइड एटम्स आर सेम, इफ साइड एटम्स आर सेम, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और इसके अंदर लोन पेयर है 0 या 3, 0 या 3, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। और अगर लोन पेयर है 1 या 2 तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। और थर्ड, अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d या sp3d2, सॉरी sp3d2 या sp3d3, और यहां पर लोन पेयर है 0 या 2 तो म्यू 0 होगा, और अगर लोन पेयर है 1 तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल पे थ्रू आउट अप्लाई करो। दूसरी बात, जिसके लिए म्यू 0 होगा उसको बोलेंगे नॉन पोलर, और म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसको बोलेंगे पोलर। नॉन पोलर होगा तो ये सिमेट्रिकल भी होगा, अगर नॉन पोलर होगा तो सिमेट्रिकल होगा, और अगर पोलर होगा तो अनसिमेट्रिकल होगा, अगर पोलर होगा तो अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। और इसी के आगे सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, ये तो मैंने लिखा है कि साइड एटम्स कैसे हो, सेम। और अगर साइड एटम डिफरेंट है, इफ साइड एटम्स आर डिफरेंट, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे ही बोल देना पोलर होगा, सीधे ही पोलर होगा, सीधे ही। इफ साइड एटम्स आर डिफरेंट देन मॉलिक्यूल इज पोलर, ठीक है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे मान लो इधर BeCl है और इधर F है, पोलर है, आपको भी नजर आ रहा है। जैसे अपन ने कॉन्सेप्चुअली भी किया, तो इधर की साइड अगर हम मानते हैं Cl है, इधर है F, तो इधर जो डाइपोल क्रिएट होगा वो होगा μ1, और इधर क्या क्रिएट होगा μ2, तो नेट रिजल्टेंट किसी भी कंडीशन में 0, क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर साइड एटम डिफरेंट है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब कैसा भी क्वेश्चन आए हम फटाफट से कर लेंगे, बोलो यस सर। अब जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन यहां पे लिखा XeF4, ठीक है। पहला काम आपका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 8 + 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6, 6 का मतलब sp3d2, राइट। लोन पेयर
यहां पर हाइब्रिडाइजेशन है 6, साइड एटम है 4, यानी लोन पेयर हो गए 2। अब आपको इधर से देखना है sp3d2 और 2 लोन पेयर, sp3d2 2 लोन पेयर, म्यू जीरो या नॉन जीरो, तो म्यू हो गया इसका जीरो। पोलर या नॉन पोलर, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो कैसा होगा, सिमेट्रिकल। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर बाकी तुम्हें करने हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा NH3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 लोन पेयर 1, sp3 1 लोन पेयर, sp3 1 लोन पेयर, पोलर या नॉन पोलर, और पोलर होगा तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है, तो ये कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल। म्यू कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सेंट्रल एटम सेम हुआ तो मतलब सेंट्रल एटम तो एक ही रहेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले CH4CF4। अरे अलग अलग कैसे होगा, तेरे को तो वो करना है ना हाइब्रिडाइजेशन। सेम अपने को क्या मतलब आ रहा है, साइड एटम सेम देखने हैं, सेंटर में कुछ भी हो। अरे पॉलीएटॉमिक डायटोमिक क्या होता है, डायटोमिक का तो पहले ही बता दिया ना तेरे को। चलो एक और एग्जांपल, अब क्या डाउट आ गया तेरे को इसमें भी। अभी यार थम जाया करे ना, अभी अभी क्वेश्चन करे ही कहा है अपन ने, अभी क्वेश्चन आए कहा है, अभी सारा दिमाग वहां पे लगाना। चलो नेक्स्ट देखना इधर ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है H2O, ठीक है। अब इसका पूरा बायोडेटा बताना है अपने को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। पूरे बायोडेटा का मतलब शेप भी बताना है, प्लेनर होगा नॉन प्लेनर होगा ये भी बताना है, पोलर नॉन पोलर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ये सब कुछ बताना है। तो सबसे पहले H2O का हाइब्रिडाइजेशन, sp3 लोन पेयर 2, sp3 में 2 लोन पेयर, शेप कैसा होगा, कैसा शेप, वी शेप या बेंड शेप, और वी शेप कैसा होता है, प्लेनर या नॉन प्लेनर, तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर, राइट। अब हम मालूम करते हैं कि पोलर होगा या नॉन पोलर, तो sp3 में 2 लोन पेयर, sp3 में 2 लोन पेयर, म्यू इज नॉट इक्वल टू, और म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो पोलर या नॉन पोलर, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो ये कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल। आपने बचपन में पढ़ा होगा वाटर इज अ पोलर, पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट क्यों होता है, अब ये तुम्हें मालूम चल गया कि पोलर सॉल्वेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है वो 0 के इक्वल नहीं आता। ठीक है, इसलिए वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है। और नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन, बेंजीन होता है। तो वो बेंजीन भी पढ़ेंगे कि वो नॉन पोलर क्यों होता है। यहां तक लिखो, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, और थोड़ा जल्दी लिखना। अब तुम्हारे सामने कोई भी क्वेश्चन आए, है धुआं कर दो क्या, आग लगा देगा, पेपर को लगा देना, OMR को मत लगाना।
मंडे से तुम्हारे वो भाई बंद भी इधर ही आ रहे हैं। अरे बातें नहीं, इसको लिखो चुपचाप। किसमें? फिर यहाँ कौन पढ़ाएगा? यहाँ पे? तो यहाँ पे कौन पढ़ाएगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं रिवीजन क्लास में पढ़ाऊंगा तो फिर पढ़ेगा ही नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो, है ना। ये नोट्स नहीं है। चलो लिख लिया। चलो मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर मैं कोई क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर, अगर मैं बोलता हूँ पूरा बायोडेटा बताओ, तो पूरा बायोडेटा में ये बताना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन के लिए नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं केवल उन्हीं के लिए पूरे बायोडेटा की बात करेंगे। बाकी में तो क्या देखेंगे, पोलर है या नॉन पोलर, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। जिसने लिख लिया वो इसको पढ़ लेना 2-3 बार, ताकि बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। अब तू कर लेना जल्दी से। एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड का टाइम रहेगा, और 30 सेकेंड के पहले आप बातें नहीं बिल्कुल भी, और क्वेश्चन करते टाइम कोई भी बातें नहीं करेगा। क्लास एकदम साइलेंट मोड पे चलनी चाहिए। चलो, XeF2। नहीं, पोलर, नॉन पोलर, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिक। हाँ, बहुत ही बढ़िया बात है।
हाँ ठीक है, हाँ बताओ क्या आएगा फाइनली, पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर। चलो चेक करते हैं, XCF2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, राइट, लोन पेयर होंगे 3, और sp3d में 3 लोन पेयर, sp3d में 3 लोन पेयर, म्यू 0 या नॉन 0, और म्यू इक्वल टू 0, इसका मतलब पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, SF4, हाँ बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। हो गया, हाँ फाइनली पोलर नॉन पोलर, पोलर होगा। चलो चेक करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन 6 + 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5, 5 का मतलब sp3d, और लोन पेयर sp3d 1 लोन पेयर, पोलर नॉन पोलर, और पोलर होगा तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, तो कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ClF3 पूरा बायोडेटा बताना है, पूरा बायोडेटा। पूरा बायोडेटा गया, पूरा बायोडेटा गया, तो पहले तो बताओ प्लेनर या नॉन प्लेनर, पोलर नॉन पोलर, पोलर, पोलर। चलो चेक करते हैं, ClF3 है, ClF3 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, और लोन पेयर होंगे इसके अंदर 2, sp3d 2 लोन पेयर, टी शेप। अरे तू थोड़ा शांति काटा कर रहे, इधर ही आजा, तू यही पढ़ा लेना। sp3d और 2 लोन पेयर है तो इसका शेप कैसा होगा, टी शेप, राइट, टी शेप प्लेनर होता है। और अगर आपसे पूछा जाए पोलर या नॉन पोलर, तो sp3d 2 लोन पेयर देखोगे उसके अंदर, sp3d 2 लोन पेयर देखोगे तो पोलर होगा, और पोलर होगा, पोलर के साथ में कैसा होगा, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, क्लियर। चलो नेक्स्ट, XEF6, नहीं नहीं, पोलर नॉन पोलर, बधाई हो, लेकिन थोड़ा सा 30 सेकंड का टाइम लगे, टाइम भी काफी कम ले रहे हैं अपन तो। हाँ, XCF6 पोलर नॉन पोलर, पोलर। चलो जिसको नहीं आया वो देख लेना, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d3, और लोन पेयर होगा 1, sp3d3 और 1 लोन पेयर। अगर लिस्ट में देखोगे तो 1 लोन पेयर पे पोलर होता है, यानी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, बनने वाला मॉलिक्यूल पोलर होगा और अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट, SO2, पहले तो हुआ ही था, अब आ भी गया। है, ज्यादातर सेम ही आ रहे हैं, मतलब क्या, दो ही तो आएंगे, या तो पोलर आएगा नॉन पोलर आएगा, सेम क्या होता है, कैसी बातें करता है तू यार। SO2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2,
लोन पेयर 1, sp2 1 लोन पेयर पोलर होगा, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अब ऐसा लगता है कि तुम्हें आ चुके हैं NO3 माइनस। क्या पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर, चलो चेक कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 लोन पेयर है 0, sp2 और 0 लोन पेयर, sp2 और 0 लोन पेयर, तो कैसा होगा, म्यू इक्वल टू 0 और नॉन पोलर। और सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल। आप बताओ किसी को कोई डाउट है इन सभी क्वेश्चंस में? नो डाउट, पक्का? तो अब थोड़ा क्वेश्चंस का अपन लेवल बढ़ाते हैं। बातें बिल्कुल भी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना मेरे साथ के साथ, इसको सोल्व करना। क्वेश्चन लिख के सोल्व करना स्टार्ट करो। अब बताओ फाइनली आंसर। सी, बी, क्यों? हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन का एग्जाम में स्पेशली ध्यान रखना है। मैंने आपको लाइन लिखा ही है कि अगर साइड एटम्स डिफरेंट होंगे तो कुछ सोचने की जरूरत, सीधे आप क्या बोलोगे, पोलर। और अगर आप उसी सीक्वेंस में चलोगे तो ये sp लोन पेयर 0, sp लोन पेयर 0, ये कैसा हो गया, sp3 लोन पेयर 0। अब sp3 लोन पेयर 0, तो एग्जाम में क्या होता है, इन सब चीजों को अपन भूल जाते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, चारों को सोल्व कर लेंगे। चारों को सोल्व करने के बाद में देखेंगे कि अरे सभी कैसे आ रहे हैं, म्यू इक्वल टू 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि साइड एटम सेम है या डिफरेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउट है इसमें किसी को कुछ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ के साथ इसका रीजन भी लिख लेना साइड में, रीजन भी लिख लेना साइड में। क्योंकि तुम क्या करते हो कि जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है तो केवल टिक कर दोगे उसके ऊपर, रीजन भी लिख लेना साथ के साथ। चलो नेक्स्ट, SF4 है ये, है ना? रोशन की लैंग्वेज क्लियर है?
हाँ बताओ फाइनली आंसर H2O। क्वेश्चन की लैंग्वेज जिसको समझ में नहीं आई वो समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। पोलर तो होना ही चाहिए, साथ के साथ प्लेनर भी होना चाहिए। पोलर और प्लेनर का कॉम्बिनेशन आपको देखना है। NH3 आप देखोगे sp3 वन लोन पेयर यानी पिरामिडल होगा, और पिरामिडल होगा तो प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। SF4 सीसो शेप होगा, और सीसो होगा तो नॉन प्लेनर। CH4 टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल होगा तो नॉन प्लेनर। और अगर H2O की बात करते हैं तो H2O के बारे में हम सब कुछ देख चुके हैं कि ये V शेप होगा, V शेप होगा तो प्लेनर भी होगा और साथ के साथ पोलर भी होगा। तो दोनों कॉम्बिनेशन ये रखता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। या तो क्या कर सकते हैं, बाकी तो आ गया ना समझ में, बाकी तो आ गया ना। नहीं तेरे को तो समझ में ही नहीं आया था ना। हाँ फाइनली आंसर CH4। सभी का CH4, सभी का NH3। पहले सभी का CH4 फिर सभी का NH3। CH4 फाइनल करें, फिर चलो आप क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। क्वेश्चन के अंदर जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा हमें अप्रोच करना है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नॉन पोलर बॉन्ड्स। नॉन पोलर बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स? तो नॉन पोलर बॉन्ड्स होने चाहिए, और ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए। ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, राइट। अब जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल में यहां पे लिखता हूं, तो जैसे मैंने यहां पे लिखा CCl4, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। कार्बन की EN होती है 2.5 और क्लोरीन की होती है 3, राइट। अब यहां पर अगर इन दोनों के बीच में EN का डिफरेंस देखते हो तो कुछ ना कुछ है, 0 के इक्वल तो, और नहीं है इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ प्लस माइनस चार्ज क्रिएट होगा, और प्लस माइनस चार्ज क्रिएट होगा मतलब बनने वाला बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर? पोलर होगा। अरे होगा। अगर सेकंड एग्जांपल में आते हो तो CH4 आपको गिवन है, और CH4 आपको गिवन है, तो CH4 के अंदर अगर आप देखोगे बॉन्ड, किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड। तो कार्बन का EN 2.5, हाइड्रोजन का 2.1, यहां पर EN का डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है? 0.4। और 0.4 है तो कार्बन पे तो आ गया नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव। यानी बॉन्ड पोलर नॉन पोलर? पोलर नॉन पोलर? पोलर नॉन पोलर। और अगर मान लीजिए NH3 की बात करते हैं या फाइनली PH3 पे आते हैं, तो PH3 के अंदर आप देख रहे हो कि PH3 के अंदर एक तो फॉस्फोरस है जिसकी EN होती है 2.1, हाइड्रोजन की EN 2.1, दोनों के बीच में EN का डिफरेंस, और EN का डिफरेंस 0 है
तो बॉन्ड कैसा है, तो बॉन्ड कैसा है, पक्का। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नॉन पोलर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, राइट। तो नॉन पोलर बॉन्ड्स किसके अंदर है, PH3 के अंदर। नॉन पोलर बॉन्ड किसके अंदर, PH3 के अंदर। क्लियर। आगे की लाइन आपसे पूछी है कि नॉन पोलर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बट मॉलिक्यूल इज पोलर, बट मॉलिक्यूल इज। तो अगर आप PH3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, sp3 लोन पेयर 1, sp3 लोन पेयर 1। इसका मतलब कैसा हुआ, पोलर या नॉन पोलर, पोलर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस PH3 के अंदर ये डाइपोल मोमेंट कहां से आया है। तो मैंने अभी आपको एक लाइन बोली थी कि लोन पेयर की वजह से भी डाइपोल मोमेंट होता है, और लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन होता है आउटसाइड टू द एटम, यानी लोन पेयर की वजह से भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। अरे होगा या नहीं होगा। तो यहां पर PH3 के अंदर, इन बॉन्ड्स के अंदर कोई डाइपोल नहीं है, क्योंकि बॉन्ड्स कैसे हैं, बॉन्ड्स कैसे हैं, नॉन पोलर। यहां पर जो डाइपोल आया है PH3 के अंदर, वो किसकी वजह से आया है, लोन पेयर की वजह से। तो अगर लोन पेयर की वजह से आया है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल तो कैसा हो गया, पोलर, और इसके अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो कैसे हो गए, नॉन पोलर। बात आई या नहीं आई समझ में, थोड़ी बहुत या पूरी, पूरी आ गई, श्योर। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ी ना लिखा होगा, लिख लिया, लिख लिया ना, लिख लिया होगा क्वेश्चन। तो अब जैसे मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऑप्शंस को चेंज करता हूं, लिख लेना यार, इधर लिख देता हूं मैं ऑप्शंस, डायरेक्टली बताना। 3 ऑप्शन दूंगा, 4 नहीं दूंगा। एक फोर्थ होगा नन, एक नन ऑप्शन भी होगा इसके अंदर, तो वो 4 हो गए, तो टोटल ऑप्शन नन भी हो सकता है। अरे सिंपल बात है, कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें देख लो ना कि 2 एटम का जो ईएन है वो सेम है या डिफरेंट है, काम ही खत्म हुआ ना। अगर दोनों का ईएन सेम होगा तभी तो नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। अब अगर इसके अंदर देखोगे तो सल्फर का ईएन डिफरेंट है, फ्लोरीन का ईएन डिफरेंट है, काम ही खत्म। जो भी बॉन्ड बना कैसा बना, पोलर। HCF2 में जिनोन का तो बहुत ही कम होता है, फ्लोरीन का तो बहुत ही ज्यादा होता है। नन नन में और NCl3 में अगर चेक करते हैं तो नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का। जब दोनों का ईएन सेम होगा तभी तो कैसा बॉन्ड बनेगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका, सी। बात आई समझ में, कोई डाउट। अब ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था और लैंग्वेज की फॉर्म में पूछा गया था, ठीक है। और एम्स में पूछे हुए क्वेश्चन जो है नीट में रिपीट होते हैं। ये मान के चलिए आपकी हर साल जो पेपर आता है उसमें 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इसके एम्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये था कि असर्शन रीजन में था, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि अगर मॉलिक्यूल पोलर होगा तो क्या उसके लिए बॉन्ड का पोलर होना जरूरी है। अगर मॉलिक्यूल पोलर है, अगर मॉलिक्यूल, तो उसके लिए क्या बॉन्ड का पोलर होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि आप यहां पे देखो बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर। बॉन्ड कैसा है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है। तो यहां पर जो पोलरिटी आई वो किसकी वजह से आई, डाई लोन पेयर की वजह से। दूसरा क्वेश्चन कि अगर बॉन्ड पोलर है तो क्या जरूरी है मॉलिक्यूल भी पोलर होगा। अगर बॉन्ड पोलर है तो क्या जरूरी है मॉलिक्यूल पोलर होगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए CCl4 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आप बोलोगे 0। क्यों, क्योंकि sp3 है और लोन पेयर 0 है। तो इसका मतलब अगर बॉन्ड पोलर हुआ तो लोन पेयर 0 होगा या नहीं होगा। बॉन्ड नॉन पोलर हुआ और लोन पेयर हुआ या कुछ भी अपन बोले कि अगर बॉन्ड पोलर है तो मॉलिक्यूल पोलर भी हो सकता है, बॉन्ड नॉन पोलर है तब भी मॉलिक्यूल पोलर हो सकता है। बॉन्ड से हम मॉलिक्यूल की पोलरिटी को डिसाइड नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल की जो पोलरिटी हमें डिसाइड करनी है वो उसकी ओवरऑल एक्चुअल स्ट्रक्चर से ही डिसाइड होगी। बात आई समझ में, पक्का। अगर बॉन्ड नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूल पोलर हो सकता है क्या, अगर बॉन्ड नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूल पोलर हो सकता है क्या, अगर बॉन्ड नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूल पोलर हो सकता है क्या, पक्का, कोई डाउट, श्योर। तो लिखो, ये बना लो इसके नीचे।
ऊपर से तो नहीं जा रहा? चलो आगे बढ़ते हैं अब। बैठ जाओ वापस। यार तुम्हें शर्म ही नहीं आती बिल्कुल भी। चलो इधर देखो अब नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट। कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब इधर देखना ध्यान से, जैसे अपन ने ये सब पढ़ा, यहाँ पे हमने मेनली ये देखा कि कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने के बाद में अब हम कंपैरिजन देखते हैं। हम कंपैरिजन देखते हैं NH3 और NF3 के अंदर कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। इन दोनों में ऑर्डर बनाना है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अब किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? अगर NH3 NF3 में आप कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन करने से पहले एक बात ये देख लेना कि क्या दोनों मॉलिक्यूल पोलर है, क्या दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, या फिर एक पोलर है एक नॉन पोलर है। ये सब चीजें अपन पहले देख लेंगे। जैसे NH3 की अगर हम बात करते हैं, अगर जैसे मान लीजिए कि दो मॉलिक्यूल मैंने यहां पे लिखे, जैसे मान लो मैंने लिखा एक तो NH3 और दूसरा लिखा CH4, आपसे बोला है कि इन दोनों में कंपैरिजन करो, ठीक है। आप कंपैरिजन करोगे तो ऐसे स्ट्रक्चर बना के कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, सीधे चेक करो कि क्या होगा। sp3 वन लोन पेयर, पोलर नॉन पोलर, पोलर, और ये कैसा हो गया नॉन पोलर। कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है। आपसे पूछा जाए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो आप क्या बोलोगे? अरे क्या बोलोगे? NH3 का। तो ये कंपैरिजन कहां होगा? ये कंपैरिजन वहां पर होगा जहां पर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कैसे हो, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कैसे हो, पोलर। बात आई समझ में? अगर एक पोलर है एक नॉन पोलर है तो पोलर वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो सबसे पहले देखो कि क्या दोनों पोलर हैं, क्या दोनों नॉन पोलर हैं? दोनों कैसे हैं? पोलर है क्या? क्यों? sp3 वन लोन पेयर, sp3 वन लोन पेयर, दोनों पोलर हैं। अब दोनों पोलर हैं तो अब हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्लियर है बात? अगर एक पोलर एक नॉन पोलर होता तो डायरेक्टली पोलर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता। अब कैसे कंपैरिजन करेंगे? इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 लोन पेयर है 1, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और लोन पेयर है 1, राइट। अब दोनों का एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा, बताओ कौन सा? पिरामिडल। और पिरामिडल बनेगा तो मैंने NH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और ये स्ट्रक्चर कैसा है? पिरामिडल, राइट। मैंने NF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और NF3 का स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? पिरामिडल, पिरामिडल होगा। अब पिरामिडल होने के बाद में हमारा काम यहां पर क्या होगा? स्ट्रक्चर प्रॉपर वे में बनाना है, और प्रॉपर वे में बनाने के बाद में अब हमें यहां पर डायरेक्शन बनानी है। क्या बनानी है? डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर अपन बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? आपको सेंट्रल एटम और साइड एटम का ईएन मालूम होना चाहिए। नाइट्रोजन का 3, हाइड्रोजन का 2.1, राइट। और लोन पेयर का डायरेक्शन आउटसाइड टू द एटम, यानी ऊपर की साइड, ठीक। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों में किसका ईएन कम, किसका ज्यादा? नाइट्रोजन का ज्यादा। तो डाइपोल का डायरेक्शन लेस ईएन टू मोर ईएन, यानी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, राइट। इधर आते हैं तो फ्लोरीन का ईएन होता है 4, नाइट्रोजन का ईएन होता है 3, दोनों में किसका ईएन ज्यादा? यानी डायरेक्शन नाइट्रोजन टू फ्लोरीन, नाइट्रोजन टू फ्लोरीन, नाइट्रोजन टू फ्लोरीन। और लोन पेयर का डायरेक्शन आउटसाइड टू द एटम, ठीक है। अब ये सब डायरेक्शन बनाने के बाद में हमें मालूम करना है कि किसके अंदर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। कैसे मालूम करेंगे?
कि यहां पर देखो 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 4 वेक्टर है, और चारों वेक्टर की जो डायरेक्शन है एक डायरेक्शन में है, और चारों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो वेक्टर सम ज्यादा होगा, और वेक्टर सम ज्यादा होगा तो नेट रिजल्टेंट भी ज्यादा आएगा ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को अरेंज कर लेते हो, प्रॉपर वे में डायरेक्शन बना लेते हो, डायरेक्शन बनाने के बाद में जहां पर वेक्टर्स का एडिशन ज्यादा होगा, जहां पर वेक्टर्स का एडिशन ज्यादा होगा, मतलब वहां पर डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। यहां पर आप देखो, ये लोन पेयर का डायरेक्शन इस साइड है और इन तीनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कुछ ना कुछ माइनस होगा, माइनस होगा, जबकि यहां पे ओवरऑल क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो जहां पर जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, तो वहां पे नेट रिजल्टेंट ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, राइट। तो दोनों में किसका ज्यादा, किसका ज्यादा, क्यों ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, क्लियर है बात, कोई डाउट, श्योर। तो आगे के एग्जाम्पल अब तुम्हें ही करने हैं, ये लिखो एग्जाम्पल और आगे के एग्जाम्पल सोल्व करो। क्या इन सबका डायरेक्शन सेम है ना, तो ओवरऑल वेक्टर्स का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को माइनस कर देंगे। अच्छा, एक टर्म यहाँ पे ध्यान रखो कि जैसे अभी हमने पढ़ा PH3, है ना, PH3 के अंदर जो बॉन्ड था वो कैसा था, नॉन पोलर, है ना, नॉन पोलर बॉन्ड था, इसका मतलब बॉन्ड की वजह से तो कोई डाइपोल क्रिएट नहीं हुआ था। तो बॉन्ड की वजह से जो डाइपोल क्रिएट होता है उसको बोला जाता है बॉन्ड डाइपोल। क्या बोला जाता है, बॉन्ड डाइपोल। और लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल क्रिएट होता है उसको बोला जाता है एटॉमिक डाइपोल। क्या बोला जाता है, एटॉमिक डाइपोल। ठीक है, लोन पेयर की वजह से एटॉमिक डाइपोल। बॉन्ड डाइपोल, चलो आज का तो टाइम हो गया। हाँ, इसमें बना लो ऑर्डर, NH3 और NCl3, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना, प्रॉपर वे में सोल्व करना जैसे मैंने सोल्व किया है। NH3 और NCl3 इन दोनों में डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन करना है। पहले चेक कर लेना जीरो या नॉन जीरो तो नहीं है। बता स्ट्रक्चर कहाँ बनाई देना। फिर मैंने क्या बोला, अभी क्या बोला मैंने, बहुत ज्ञानी हो रहा है तू यार, बिना इसके हो गया, बनाए उसका हो गया। चलो किसका ज्यादा आया, NH3 या NCl3? चलो घर से करना है इसको, होमवर्क है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।
बाय टू होल